मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाया है। मखाना के किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाया है। लालू जी, एक पत्रकार ने पूछा, लालू जी मखाना बोर्ड बनाया है, आपका क्या कहना है? तो लालू जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर मैं बताता हूं, मोदी जी ने बिहार में मखाना बोर्ड बनाया है। लालू यादव एंड कंपनी आ गई तो वो घुसपैठिया घुसाओ का बोर्ड बनाएंगे, घुसपैठिया घुसाओ का। राज्य में चल रहे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में इन दिनों एक नया मुद्दा तेजी से चर्चा में है। जहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को 18 जिलों की 122 विधान सीटों पर मतदान होने वाला है। इसी चुनावी माहौल में खास तौर पर सीमांचल इलाका चर्चा के केंद्र में आ गया है, जहां घुसपैठ का मुद्दा लोगों के बीच तेजी से गरमा रहा है। आपको बता दें कि इसमें से खास तौर पर सीमांचल के इलाके जैसे कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में यह मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। नेताओं के भाषणों में घुसपैठ को लेकर तीखे बयान दिए जा रहे हैं। कोई इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहा है तो कोई कह रहा है कि ये सिर्फ चुनावी हथियार बनकर पेश किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि सीमांचल के इन जिलों में यह मुद्दा अब मतदान के रुझान पर असर डाल सकता है। सुनिए इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बयान दिया। मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाया है। मखाना के किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाया है। लालू जी, एक पत्रकार ने पूछा, लालू जी मखाना बोर्ड बनाया है, आपका क्या कहना है? तो लालू जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर मैं बताता हूं, मोदी जी ने बिहार में मखाना बोर्ड बनाया है। लालू यादव एंड कंपनी आ गई तो वो घुसपैठिया घुसाओ का बोर्ड बनाएंगे, घुसपैठिया घुसाओ का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विभिन्न रैलियों में विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया। कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन घुसपैठियों के पक्ष में खड़ा है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। और ये भी कहा कि ये दल नागरिकों की जगह उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिनका देश से कोई संबंध नहीं है। इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में क्या बयान दिया, सुनिए जरा। ये लोग तो समाज में कटुता ही पैदा कर सकते हैं। आप देखिए, आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को ताकत को देने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। साथियों, जो घुसपैठिए हैं ये आपके हक पर डाका डालते हैं। एक घुसपैठिए आपके संतानों के हक की चोरी करते हैं और ये उन चोरों को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपकी रोजी रोटी पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे बेटियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। अब आप मुझे बताइए साथियों, आप पूरी तरह जवाब देंगे मुझे? सबके सब जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? ये जंगल राज वालों के कान फट जाए ना, ऐसा जवाब दीजिए मुझे। देंगे? मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? एक घुसपैठिए जहां से आए वहां जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? कौन घुसपैठियों को निकाल सकता है? कौन घुसपैठियों को सजा दे सकता है? मोदी नहीं। ये आपका जवाब गलत है। ये घुसपैठियों का हिसाब चुकते करने का काम मोदी नहीं, आपका एक वोट कर सकता है। आपका एक वोट कर सकता है।
इस विषय पर क्या कहा सीएम आदित्यनाथ योगी ने, सुनिए जरा। ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे, बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। इस बार बिहार चुनाव के दूसरे चरण में घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब यह सुरक्षा, पहचान और विकास तीनों से जुड़ गया है। पार्टी में राज्य की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा को लेकर भी बयानबाजी तेज है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे का असर मतदाताओं के परिणाम रेखाओं पर कितना असर डालता है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार ने क्या बयान दिया, सुनिए जरा। जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो एक से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। तो देखिए दोस्तों, घुसपैठ का मुद्दा अब हर चर्चा का हिस्सा बन गया है और चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल भी चुका है। अब सबकी नजर इस पर है कि जनता किस दिशा में फैसला करती है, सुरक्षा के नाम पर या विकास के नाम पर। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।